प्रेम एक ऐसा गुण है जो सब गुणों को अपने भीतर खींच लेता है। जैसे हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं, ऐसे प्रेम के गुण में सभी गुण समा जाते हैं। याद रखना, आपको अगर जिससे प्रेम है उसके लिए तुम सह भी लोगे, गम भी खा लोगे, विनम्र भी हो जाओगे, झुक भी जाओगे, मेहनत भी कर लोगे, उसके लिए तुम सब कुछ करने को तैयार हो जाओगे। इसलिए प्रेम में सब गुण होते हैं। जो स्त्री अपने पति से प्रेम करती है, उसको अगर पति भूखा है तो नींद नहीं आती है, तुरंत भोजन बना देती है। और जिसको प्रेम कम है, पति भूखा हो, चाहे रूखा हो, चाहे मुंह सूखा हो, लेकिन वो बताती है हमारे सिन दंद हो रहा है, हमारे कमन में दंद है। बड़ी नाटक है। अरे सारी दर्द खत्म करता है प्रेम, दवाई है ये, छोटी मोटी दवाई नहीं, बहुत बड़ी दवा है। प्रेम तगड़ा ट्रीटमेंट है। ये मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक क्या करते हैं? आपसे कुछ ऐसी बातें करते हैं जो मन आपका ठीक हो जाता है और आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। 100 में 80 बीमारियां मानसिक बीमारियां हैं, शरीर में बीमारी नहीं, कभी नहीं। लेकिन लेकर बैठे रहो। एक बार बीपी हाई हो गया, अब मन में तुम्हारे बैठ गया ठीक से, मेरा बीपी बिगड़ा है, मेरा बीपी हाई होता है, मेरा बीपी, हाय बाप बीपी। अरे छोड़ो, बीपी हाई हो जाए, 1-2 बार हो जाए, उसकी टेंशन छोड़ो। क्यों हाई हुआ जानते हो? आप हड़बड़ाते ज्यादा हो, आप घबराते ज्यादा हो, आप नमक खाते ज्यादा हो, आप जागते ज्यादा हो, गहरी नींद सोते नहीं हो, रिलैक्स में रहते नहीं हो, हंसते नहीं हो ठहाका मारकर, इसलिए तुम्हारा बीपी हाई हो रहा है। अरे उसका इलाज दवाई में नहीं, जोर से हंसो और गहरी नींद सो, और नमक कम खाओ, पानी ज्यादा पियो, पेशाब ज्यादा जाओ। पेशाब और लैट्रीन, यहीं पर बीमारी इकट्ठी होती है, जहां पेशाब है, जहां लैट्रीन है। अगर आपका पेट सही नहीं है, लैट्रीन साफ नहीं होती है, समझ लो तुम बीमार हो जाओगे। पेशाब धार बांधकर खुलकर नहीं होती है, समझ लेना किडनी में इन्फेक्शन होगा, आपकी लीवर में इन्फेक्शन हो जाएगा, हार्ट तक इन्फेक्शन पहुंच जाएगा। पेशाब का साफ ना होना। ठीक से पानी पियो। कंजूस राम, पानी कम क्यों पीते हो? इतना बड़ा गिलास रखा है, देख लो आप। आजकल तो बोतल का जमाना है, एक एक बोतल पकड़ के घर से लाओ, पानी भर के बैठो, जब प्यास लगे थोड़ा पी लो। पर कुछ नहीं, चले आ रहे खाली राम, कुछ नहीं, मुंह सूख रहा है, गला सूख रहा है। कितने लोग पेशाब जाने के डर से पानी नहीं पीते कि कौन झंझट में पड़े। हाँ, बड़े विचित्र लोग। कितने लोग लैट्रीन लगी है, लैट्रीन जाते नहीं, उसको रोके रहते। अरे वो कौन इतनी कीमती चीज है, कोई 100 रुपया किलो बिकेगी क्या? उधर कर दो जाकर। बुद्धू आदमी, आलसी कहीं का बैठा वहां है। लैट्रीन कर दो। कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाथ पांव मुंह गर्मियों में धोकर भोजन करो, आधी बीमारी खत्म हो जाएगी। सुन लो कान खोल के, करोगे तो रहे नहीं, लेकिन बता देता हूं। हाथ पांव मुंह धोकर, नाक छिनक कर, आंखें साफ करके, लघुशंका होकर तब भोजन करिए। भोजन में रोटी, दाल, चावल, सब्जी, 4 के अलावा ज्यादा आइटम मत लीजिए। नहीं, आइटम नहीं, वो एटम बम है, गड़बड़ होगा। बहुत आइटम नहीं लेना है, ये तो कभी कभार हो गया, सेवई उमई खीर।
और रोज तुम समोसा खा रहे हो, घर से भोजन करके आए हो, मोहनपुर हाट हम समोसा उड़ रहे हैं, तो ये हालत खराब होगी तुम्हारी। इतना हजम नहीं होगा तेल वेल वाला सब सिस्टम। समोसा खाना है तो उस दिन भोजन मत करो, फिर 6 घंटे अंतर करो, और भोजन के बाद फिर से ठीक से मुंह धो, हाथ धो, कुल्ला करो और नाक छिनको, लघु शंका जाओ और फिर हाथ पांव धो करके तब दूसरा काम करो। कितने लोग भोजन के बाद कुल्ला ही नहीं करते, हाथ मुंह धोते ही नहीं, लघु शंका जाते ही नहीं, क्योंकि भोजन के बाद तुम्हारे बॉडी के अंदर गर्मी पैदा होती है। उस गर्मी से जो तुम्हारे बॉडी के अंदर पानी है उत्सर्जी पदार्थ में बदल करके सब पेशाब में जाता है, थैली में, और जब पेशाब कर देते हो तो सब गंदा पदार्थ निकल जाता है। इसलिए फट से करो और मुंह भी धो लो। मुंह खूब धोना चाहिए, दिन भर में 10 बार धो। देखिए आपके चेहरे पे सुंदरता आ जाएगी, चमक आ जाएगी। मुंह क्यों नहीं धोते? तुम्हारा मुंह कोई और थोड़े धोएगा, तुम धो। मुंह नहीं धोते लोग। महिलाएं इसलिए नहीं धोती कि वो प्लास्टिक और लिपस्टिक और ऊपर क्रीम पाउडर सब धो जाएगा। अरे ये क्यों प्लास्टिक लगाया है ऊपर? ये सब फालतू ऊपर लेपन करना और सब चमड़ी बिगाड़ना। कोई भी महिला है सवेरे सोकर उठे, उसका मुंह देखो कितना बदसूरत है, बिल्कुल ऐसे लगता है चंडिका अवतार आ गई। क्यों? अभी प्लास्टिक और लिपस्टिक कुछ लगा नहीं, क्रीम पाउडर। अब 3 घंटे जब रगड़ेगी तब फिर सुंदर दिखेगी। तब चेहरे की खाल खराब हो गई है, खराब हो गई, और ऊपर से अब रंग रोगन करके उसको दिखाते। तुम ये कुछ मत लगाओ, हम सरल बता रहे तुमको, बहुत बढ़िया तरीका। सिर्फ पानी से मुंह धो 10 बार दिन भर में, और हंसो जोर से, बहुत सुंदर हो जाओगे। और जो प्लास्टिक और लिपस्टिक और क्रीम पाउडर के पैसा बचे वो हमको दान दो, तो हम आश्रम बनवाए। तुम खाम खाम वहां रगड़ी में फंसे फालतू। बहुत सुंदर हो जाओगा शरीर। जब प्रसन्न होता है मनुष्य तभी उसमें सुंदरता आती है। प्रसन्नता तुम्हारी सुंदरता को 100 गुना बढ़ा देती है। गंभीरता, टेंशन, चिंता, दुख, निराशा, डिप्रेशन, ये तुम्हारी सुंदरता को जड़ से खत्म कर देती है। इसलिए थोड़ा दांत खोलकर खुश रहा, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। कोई संसार में कुछ तुमको देने वाला नहीं है, मिलेगा कुछ नहीं। जो मिलना था मिल गया, जो होना था हो गया। अब तुम पत्नी हो गई, तुम पति हो गए, तुम फूफा बन गए, ये फुआ फुई हो गई, तुम मौसा मौसी बन गए, ये ठौसा ठौसी हो गए, सब मामा पैजामा सब हो गए। बस इतने होना था, वो सब हो चुका है, अब कुछ होना नहीं है। अब खुश होकर के रहो, चाहे कोई पापा कहे चाहे कोई पापी कहे। तुम इसकी टेंशन छोड़ो, बकवास। दूसरे लोग तुम्हारी परिभाषा करेंगे तब तुम खुश होगे। दूसरे लोग कहें तुम बहुत अच्छे हो तो खुश हो जाओगे, दूसरे लोग कुछ ना कहे तो तुम सुस्त हो जाओगे, दूसरे लोग कहें अरे आदमी ठीक नहीं, तुम दुखी हो जाओगे। छोड़ो, दूसरों के लफड़े में क्यों फंसे हो। अपनी मस्ती में जियो, आनंद में जियो, भजन भी गाया करो, गुनगुनाया करो। बहुत हैरान क्यों हो? बर्तन मांजते समय भजन गाओ, नहीं गाना आता तो बर्तन मांजते समय प्रवचन सुनो। फालतू क्यों सोच रही, फालतू बकवास। झाड़ू लगाते समय जेब में रख लो मोबाइल, उसको सुनो। गाड़ी चला रहे हो प्रवचन सुनो, बहुत सुख मिलेगा। मुझसे एक डॉक्टर, कुशीनगर के डॉक्टर विश्वनाथ जी, उनकी पत्नी बिंद्रावती डॉक्टर कह रहे थे कि हम तो हॉस्पिटल में ही आपका प्रवचन साउंड और स्क्रीन लगा दिए, जो मरीज आए वो भी सुने हम भी सुने। बोले हमारी सब टेंशन खत्म हो गई, हमारे पति जी का सब टेंशन खत्म,
और हमारा अस्पताल भी दुगना ठीक चलने लगा और मरीजों का आधा रोग तो तुम्हारी हंसी से ख़त्म होता, ठहाका मारते हो और बड़ा आनंद हो गया और बड़ी उन्नति हुई है। बोले झंझट खत्म हो गया फालतू। बोले ऑपरेशन करते हैं तो उसमें भी आपका प्रवचन चला लेते हैं, ऑपरेशन करते रहते हैं, ध्यान एकाग्र रहता है। बोले हमारे लिए तो आप महान भगवान हो गए। तो हमने कहा हम तो जैसे तैसे रह गए, तुमने भगवान बना दिया। ये है प्रवचन सुनो, भोजन बना रहे हो प्रवचन सुनो, सुनते रहो। मैं तो स्नान करता हूँ तब भी प्रवचन सुनता हूँ, लगा लेता हूँ उसमें। अब टाइम नहीं मिलता तो स्नान चल रही है उसमें लगा देता हूँ बाथरूम में, अपना ही प्रवचन सुनता हूँ। क्योंकि अपने हाथ से खीर बनाओ तो खीर खाओगे तो स्वाद कोई खिचड़ी का थोड़े हो जाएगा, है तो खीर है। अपने हाथ से जब हम खुद प्रवचन अच्छा कर रहे हैं और दुनिया सुन रही करोड़ों लोग, तो हम क्यों चूके। जब तुमने खीर बनाया और सब खा रहे हो, स्वाद ले रहे हो, खुश हो रहे हैं, और तुम खाओ ना तो तुम बहुत बैधा आदमी हो, तुम वही खीर तुम खाओ एक कटोरा। तो हम अपने ही प्रवचन सुन के आनंद लेते हैं। वो प्रवचन में भी हंसते हैं और अलग से हम बैठे तो वहीं हैं साक्षात, हम फिर हंसते हैं। हम डबल हंस, उधरों देखी तो हम हंस रहे हैं और इधरों हम हंसे थे, बड़ा आनंद आता है। प्रवचन सुनो, अपना सुधार करो। तो ये मांस, मछली, अंडा, शराब, मुर्गा, बकरा, भैंसा, गाय, गधा, घोड़ा, ऊंट, बैल, सुअर, ये सब खाना बंद करो। अब सुअर खा के बुद्धि तो सुअर जैसी हो जाएगी। अब खाने के लिए इतनी हरी सब्जी, मूली, गाजर, चुकंदर, मक्का, केला, सेव, संतरा, ये सब फल फ्रूट है, काजू, किशमिश, बादाम, चिलगोजा, माल छको। खाने के लिए इतना खीर, पूड़ी, सेवई, फिर ये मछली क्यों खाते थे, इसकी क्या जरूरत है। सब गंदी चीज है। और कोई नशा भी मत करो। इलायची और लौंग और चाय भी खाने पीने की आदत नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं। कभी खिचड़ी भी खाओ, हफ्ते में 2 दिन खिचड़ी, पूरे घर में खिचड़ी बनना चाहिए। खिचड़ी जो रोगी होने से पहले खिचड़ी खाता है वो रोगी नहीं होता है, और जो रोगी होकर डॉक्टर बताता खिचड़ी खाना, बात खत्म हो गई। खाते रहो खिचड़ी, रोगी हो गए। खिचड़ी भी खाओ। सादा भोजन, सादा जीवन, उच्च विचार, संतोष, पूरा संतोष रखो। किसी से ईर्ष्या मत करो। किसी के पास हवाई जहाज है, धन्यवाद है, अच्छी बात, हमसे क्या मतलब। हमारे पास जो गाड़ी है, मोटरसाइकिल, वही ठीक है। कभी हो जाएगी गुरु कृपा से हवाई जहाज तो हम भी रखेंगे, कोई बात नहीं। और नहीं है तो मोटरसाइकिल से चलेंगे, दुख किस बात का। पैदल चलो तो भी हंसते हुए चलो। कोई चिंता मत करो कि मेरे पास कार नहीं, कार भी लूंगा, थोड़े दिन बाद लूंगा। हेलीकॉप्टर भी लूंगा, थोड़े दिन बाद लूंगा। मर जाऊंगा तो कुछ नहीं लूंगा, कौन से कायदा। लूंगा तो लूंगा, नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा। लूंगा तो अपने लिए लूंगा, नहीं लूंगा तो अपने लिए नहीं लूंगा। तो टेंशन किस बात की। कितने लोगों के पास में अच्छा घर नहीं है, बहुत लड़ाई झगड़ा आपस में करते हैं। स्त्रियां घर के लिए धुंध मचा देती हैं कि घर क्यों नहीं बनाते हो, और पति जानता हमारी क्या हालत है। घर वाले को पता है कि हालत क्या है। धुंध मत मचाइए। छोटे घर में भी मुस्कुरा कर रहो। योग संयोग बनेगा तो बड़ा घर भी बन जाएगा। टेंशन करोगे, तनाव करोगे, दुखी रहोगे, चिंता करोगे, लड़ाई करोगे, गुस्सा करोगे, तो जो घर है वो भी बिगड़ जाएगा। कभी ये चिंता मत करिए। सब धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। रामनाथ कोविंद महामहिम राष्ट्रपति जी वो कह रहे थे कि स्वप्न में भी कल्पना नहीं थी कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा।
उन्होंने कहा मैंने सांसद का टिकट मांगा, वो भी नहीं मिला मुझको। संतोष करके खुशी से बैठ गया। थोड़े दिन बाद सूचना आ गई कि तुम दिल्ली आओ। दिल्ली गया मैं, तुरंत राष्ट्रपति बना दिया। बोले अब देश का सबसे सर्वोच्च पद हमारे पास है। सोचिए, आप चिंता क्यों करते हो? धीरे धीरे सब हो जाएगा, धीरे धीरे खुशी भी मिलेगी, धीरे धीरे घर भी सुधरेगा, परिवार भी ठीक हो जाएगा। तसल्ली रखो, घबराया मत करो और भक्ति जरूर करो। गुरु की भक्ति में मन लगाइए, सत्संग जरूर सुनिए। गरीबी में भी सत्संग सुनो। सुदामा गरीबी में भी भक्ति करते थे, कृष्ण अमीरी में भक्ति करते थे, शिवरी गरीबी में भक्ति करती थी, मीराबाई राजमहलों में भक्ति करती थी। जो कंडीशन है उसी में भक्ति कीजिए और भक्ति से सब कुछ होने वाला है। स्वस्थ भी हो जाओगे, मस्त भी हो जाओगे, संपत्ति भी हो जाएगी, घर में शांति भी हो जाएगी। भक्ति क्या नहीं देती है? भक्ति सत्संग से मिलती है और भक्ति से सुख मिलता है। ये मानस में लिखा हुआ है। भगवान श्री राम ने पूर्ववासियों से कहा था कि हे पूर्ववासियों, भक्ति स्वतंत्र है, तुम करो, और सकल सुखों की खान है। सब सुख मिलेंगे तो भक्ति से मिलेंगे। सेवा का अर्थ चरण दबाना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं मत दबाना। सेवा का अर्थ उनके चरण चिन्हों पर चलना है। सेवा का अर्थ, यदि तुम गृहस्थ हो, पति की सेवा, माँ बाप की सेवा, सास ससुर की सेवा ही गुरु की सेवा है। गुरु उससे खुश होता है। बच्चों की सेवा, बच्चों को संस्कार देना, अतिथि की सेवा, बड़े बुजुर्गों की सेवा, ये गुरु की सेवा है। गुरु को कितने लोग पानी पिलाओगे? नहीं नहीं नहीं, वहाँ तो जगह नहीं है पानी पिलाने की। चरण छूने के लिए भी टाइम नहीं। चरण गुरु के छूने के लिए टूट मत पड़ना। गुरु का अर्थ बड़ा होता है। जो भी अपने से बड़े मिल जाएं, उनके चरण छू लेना। बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, सास ससुर हो, कोई बड़ा पदाधिकारी हो, उम्र में कोई बड़ा हो, गुणों में बड़ा हो, कोई रिश्ते में बड़ा हो, उसका सम्मान करना ये गुरु का ही सम्मान है। वो तुम्हारे गुरु को धन्यवाद देगा कि वाह, आपके गुरु ने कैसा ज्ञान दिया है, इतनी नम्रता, इतना प्रेम। ये गुरु की सेवा है।